Assalamualaikum. Exercise 4.4 question number 2. Find the value of a plus b plus c when a square b square c square जो है 38 हो, जबकि a b b c और c a -1 हो। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है a plus b plus c का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा है हमने करना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन डेटा में है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38, जबकि a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास है -1। हमने फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी एंड सी ए। ये हमारे पास फार्मूला है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस फार्मूले के बारे में तफसीलन बताया था कि इसका 3 पार्ट्स, हम 3 हिस्सों में क्वेश्चन किस तरह फाइंड करेंगे, यानी 2 हिस्से हमें गिवन दिए होंगे और 1 हिस्से के हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे। जो पिछला लेक्चर था हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड करने पे था, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। यहाँ अब हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूँ। a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं जो कि हमने फाइंड करनी, उसको उसी तरह लिखता हूँ। यहाँ से लेकर ए बी सी स्क्वायर तक हमारे पास जो ए बी सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है वो 38 है, +2 अपनी जगह पे इंटू ए बी बी सी और सी ए की जो वैल्यू हमारे पास है वो -1 है। -1 में यहाँ लिखता हूँ ए बी सी की जगह जो इसकी वैल्यू हमें गिवन दिया है। अब अगर आप देखें यहाँ हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, जबकि उस साइड पे आप देखें 38 के साथ जो 2 के साथ उस साइड पे 1 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 1 2 जार 2, जबकि प्लस माइनस माइनस यानी 38 -2 आएगा। अगर हम देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 38 -2 हम करें तो हमारे पास 36 आता है। अब अगर आप देखें हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 है, जबकि हमने वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अपोजिट हमारे पास जो ऑप्शन है वो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेते हैं तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इस पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जबकि दूसरे साइड पे 36 से, ठीक है। तो यहाँ तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, जबकि इक्वल टू हमारे पास 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 स्क्वायर भी हमारे पास 36 का बराबर है। 6 स्क्वायर का मतलब होता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि 36 का बराबर है, ठीक है। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, ठीक है। हमने फाइंड करनी थी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो कि 6 आ गई। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a b b c c a। दो साइड हो गए, यानी 2 जगहों का मतलब 2, एक ये हिस्सा हम फार्मूले का लेते हैं, एक ये हिस्सा, ये 2 हिस्से और एक ये हिस्सा। 3 हिस्से के फार्मूले के 3 हिस्से थे,
तो 3 हिस्सों में 2 हिस्सों का हमें वैल्यू गिवन दिया था, तो तीसरे का हमें फाइंड करना था। सो पिछले लेक्चर में हमें इस वैल्यू का, इस हिस्से का वैल्यू गिवन दिया था, तो हमने बाकी दोनों के वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड की थी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हमारे पास जो गिवन वैल्यू है इन 2 हिस्सों का दिया था, जो कि इस हिस्से की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ABC का, जो कि हमने फाइंड करके हमारे पास आंसर 6 आया।